भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मां नर्मदा नदी के किनारे बसा एक जिला मंडला की कहानी। आज के इस लेजर शो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अलौकिक शक्तियों के साथ भगवान श्री परशुराम और सहस्त्रबाहु अर्जुन का युद्ध, शौर्य और वीरता से परिपूर्ण पिता पुत्र शंकर शाह और रघुनाथ शाह की गाथाएं, रानी दुर्गावती और अवंतीबाई की कथाएं और साथ ही सभी देश प्रेमियों का स्मरण कराते हुए हम पहुंचेंगे कान्हा नेशनल पार्क। तो आइए आपको ले चलते हैं आज के इस लेजर शो कार्यक्रम में। मंडला वही स्थान है जिसे युगों युगों से मां नर्मदा ने अपने आशीर्वाद से सींचा है। वही मां नर्मदा जिसका कण कण शिव और जल अविरल है। मां नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमयी नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य ही विष्णु द्वारा अवतारों में किए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। सहस्त्रधारा, यहाँ राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने 1000 हाथों से की थी मां नर्मदा के प्रवाह को रोकने की कोशिश। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने मां नर्मदा के प्रवाह को अपनी 1000 बाहुओं से रोकने का प्रयत्न किया था। परिणाम स्वरूप मां नर्मदा की 1000 धाराएं उत्पन्न हुई और जल प्रपात के रूप में बिखर गई। तभी से इस स्थान को सहस्त्रधारा कहा जाने लगा। मंडला मां नर्मदा का पहला पड़ाव है जो मां नर्मदा के उत्तरी तट पर बसा है। सुंदर घाटों और मंदिरों के कारण यहाँ पर स्थित सहस्त्रधारा का दृश्य अत्यंत सुंदर और आकर्षक नजर आता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन को जीतने की इच्छा से उनके नगर गया। मां नर्मदा की जलधारा देखकर रावण ने वहां भगवान शिव का पूजन करने का विचार किया। जिस स्थान पर रावण पूजा कर रहा था वहां से थोड़ी दूर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था। सहस्त्रार्जुन ने खेल खेल में अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। जब रावण ने ये देखा तो उसने अपने सैनिकों को इसका कारण जानने के लिए भेजा। सैनिकों ने वापस आकर रावण को पूरी बात बता दी। फिर रावण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। मां नर्मदा के तट पर ही रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया। जब यह बात रावण के पितामह दादा पुलस्त्य मुनि को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन से रावण को छोड़ने के लिए निवेदन किया। सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया और मित्रता कर ली। एक पौराणिक कथा अनुसार किसी समय सहस्त्रार्जुन माहिष्मति के मार्ग से जा रहे थे। तभी भगवान के अवतार परशुराम युद्ध की मंशा से उनके समीप आ पहुँचे। सहस्त्रबाहु ने देखा कि परशुराम उनसे युद्ध करने आ रहे हैं तो उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का सफाया कर दिया और अंत में स्वयं सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आया। परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को अपने फरसे से काटकर सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। इस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने बाद में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था।